महाकुंभ का पावन पर्व था। प्रयागराज में गंगा किनारे लाखों श्रद्धालु स्नान और पूजा कर रहे थे। पूरा माहौल मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज से भक्तिमय हो गया था। लेकिन अचानक घाट पर अजीब हलचल मच गई। इससे पहले आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। लोगों ने देखा कि गंगा किनारे से सैकड़ों नाग निकलकर आ रहे थे। बड़े बड़े काले नाग, फन फैलाए हुए, मानो कोई दिव्य संदेश देने आए हों। कुछ लोग भयभीत होकर पीछे हटने लगे तो कुछ इस चमत्कार को देख आश्चर्यचकित रह गए। नाग घाट के पास आकर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, लेकिन किसी को डंस नहीं रहे थे। वे बस शांत खड़े थे, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी साधु वेश में एक वृद्ध संत आगे बढ़े। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने हाथ उठाकर नागों की ओर देखा और बोले, आखिरकार वह घड़ी आ गई। लोग हतप्रभ थे। तभी संत ने गंगा में डुबकी लगाई और मंत्रोच्चार करने लगे। जैसे ही उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ा, नाग एकत्र होकर गोलाकार बनने लगे। देखते ही देखते गंगा की लहरों से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। जल के बीच एक दिव्य आकृति उभरने लगी। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि स्वयं भगवान शेषनाग की थी। यह देखते ही साधु ने बताया, यह नागों का झुंड सामान्य नहीं बल्कि स्वयं शेषनाग के सेवक हैं। हर 144 वर्षों में एक बार जब महाकुंभ के दौरान विशेष नक्षत्र संयोग बनता है तो शेषनाग गंगा में प्रकट होते हैं और अपने सेवकों को दर्शन देते हैं। लोग इस चमत्कार को देखकर श्रद्धा से झुक गए। नाग धीरे धीरे गंगा में समा गए और जल शांत हो गया। संत मुस्कुराए और कहा, जो यह दृश्य देख सका वह सौभाग्यशाली है। यह भगवान विष्णु के दिव्य संकेतों में से एक है। लोगों ने उस दिन यह अनुभव किया कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं होते, बल्कि कभी कभी स्वयं ईश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए इस संसार में संकेत भेजते हैं। क्या यह महज एक संयोग था या वाकई कोई दैवीय लीला? इस घटना के बाद भी कई वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संतों का मानना है कि यह स्वयं भगवान का संकेत था। आपका क्या मानना है? क्या यह एक दैवीय संकेत था या कोई प्राकृतिक घटना? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।